Hello बच्चों, let's see the question. The diagram given below denotes the various parts of a typical flower. Identify the labeled parts A, B, C and D and choose the correct option. स्टूडेंट हमें डायग्राम दिया हुआ है और इसमें A, B और C और D को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, जो कि यहाँ दिया हुआ है हमें। स्टूडेंट ये क्या है, इसे हम सेपल कहते हैं। ये छोटे होते हैं, ग्रीन होते हैं और जब बड होती है, फ्लावर नहीं बना है, तो उस कंडीशन में उसे प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये क्या है, ये है सेपल, स्मॉल ग्रीन, सेपल हैं स्मॉल ग्रीन, प्रोटेक्ट फ्लावर बड। क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर बड को, प्रोटेक्ट फ्लावर बड। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं बी को। यहाँ हमें बी दिया हुआ है साइड में। देखिए स्टूडेंट, तीन चीज़ें हमें यहाँ दी हुई है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों मिलाकर के हम कहलाती हैं गाइनोशियम। अगर हम बी की बात करें, यहाँ लिखते हैं, इसे हम कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, इन तीनों को मिला के। और ये क्या कही जाती है, पिस्टल कहते हैं हम इसे। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, गाइनोशियम है और इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड पिस्टल। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो बी हो जाता है हमारा यहाँ पर पिस्टल। ठीक है, ए है हमारा सेपल और बी है हमारा पिस्टल। चलिए अब हम आते हैं सी के पास में, ये रहा सी। स्टूडेंट दो चीज़ें हमें यहाँ दी हुई है, एंथर और फिलामेंट। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे हम स्टेमन कहते हैं। ये क्या है, स्टेमन है। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं डी पर। ये हमें डी दिया हुआ है यहाँ पर। स्टूडेंट ये जो डी है, ये क्या है, एक बड़े बड़े से कलरफुल स्ट्रक्चर होती हैं ये। ठीक है, इन्हें हम कंबाइनली पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ये पेटल्स हैं। कैसे होते हैं पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर पॉलिनेशन। ये पेटल्स हैं, कैसे हैं, ब्राइटली कलर्ड हैं, brightly colored to attract insect for pollination। पॉलिनेशन करवाने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए है हमारा सेपल, ए सेपल यहाँ नहीं है, यहाँ ए सेपल दिया हुआ है, ए सेपल दिया हुआ है, ए सेपल दिया हुआ है, तो ए तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। दूसरा बी है पिस्टल, बी पिस्टल और बी पेटल से, तो स्टूडेंट ये भी रॉन्ग हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, बी और सी। बी पिस्टल है। नाउ सी पर हम आते हैं स्टूडेंट। अगर हम सी की बात करें यहाँ पर, तो सी हमें क्या मिला है, यहाँ पर सी मिला है स्टेमन। तो स्टूडेंट ये रहा सी स्टेमन और डी है हमारा पेटल्स, जो कि ये रहा। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी में हमारे सारे ही ऑप्शन सही मैच करते हैं, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके।